हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन का। आइए हम देखें कैसे अर्धमत्स्येंद्रासन करें। अर्धमत्स्येंद्रासन करने के लिए हम पहले दंडासन में इस तरह से बैठ जाते हैं। दाहिने पैर को हम बाएं पैर के जंघे के नीचे क्रॉस इस तरह से रखते हैं, ऐसे, और बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने के साइड में क्रॉस करके इस तरह से रखेंगे और दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं श्वास को भरते हुए और एल्बो को क्रॉस करते हैं नी के पास, ऐसे, और फिर इसे रोटेट करके हाथ को बाएं पैर के पंजे के उंगली के अंगूठे के पास ले जाते हैं और इसे होल्ड करते हैं। बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इस तरह से साइड में रख लेंगे, ठीक है। और हम धीरे धीरे दोनों शोल्डर को एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। होल्डिंग टाइम में हम देख पाते हैं कि हमारे सभी के सभी ध्यान आज्ञा चक्र के पास चला जाता है, यानी कि ललाट पे हम अपना पूरा संपूर्ण ध्यान लगाते हैं। साथ ही साथ हमें अपने कंधे में मजबूती और एब्डोमेन में ट्विस्टिंग, यानी पेट को ट्विस्ट करने वाला, ये ट्विस्टिंग का एक्सरसाइज है। यह आसन आमाशय को, उदर रोग को, कब्ज के रोग को दूर करता है और इसका अवधि जो है वो कम से कम 2 मिनट तक करने का प्रयास करें। इस आसन को हम प्रतिदिन करेंगे तो हमारे पेट की जो समस्या है, किसी भी तरह की जो समस्या पेट में अगर आती है तो वो दूर हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे सांस को सामान्य करते हुए हाथ को खोलते हैं और आराम से इस तरह से बैठ जाएंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, यानी कि सावधानियों में अगर आप धड़ आपका है, धड़ का क्षेत्र, शरीर को अधिक लोच से न मोड़ें। उसी प्रकार से पैर को अर्ध पद्मासन में रखते समय उसे उतना ही ऊपर ले जाएं जितना स्वाभाविक रूप से आपका हो पाए। इससे फ़ायदा क्या है, जैसा कि हमने बताया कि पेट की समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं, तो इससे रक्त संचार बढ़ता है। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी लचीला होता है, चक्रिकाओं को ये तानता है, तंत्रिका तंत्र को तनाव मुक्त रखता है और ये गर्दन की जो तंत्रिका है, इसकी तंत्रिका शक्ति को मजबूत करता है, मस्तिष्क को शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ता है और गर्दन और सिर के दर्द को दूर करता है। पैरों की मांसपेशियां में अधिक लचीलापन आता है। आंतरिक अंगों की ये मालिश करता है, यानी कि हमारे अंदर एब्डोमेन है, हमारा इंटेस्टाइन है, लीवर है, इसकी मालिश करता है। उदर रोग, यानी कि प्रेन, जो हमारे कब्ज हैं पेट के अंदर, मंदागिन है, मधुमेह रोग है, इन सब चीज़ों का ये बड़ा लाभ पहुंचाता है। एड्रिनल में स्त्राव को नियमित रखता है और प्राण शक्ति को शांत रखने में मदद करता है। ये भी ध्यान रखें, अर्धमत्स्येंद्र आसन का ये नाम महायोगी मत्स्येंद्रनाथ को समर्पित करने के लिए हठ विद्या के प्रवर्तक ने इसको बनाया था। ध्यान रहे, जब आप श्वास लेते हैं, श्वास की प्रक्रिया में जैसा कि मैंने बताया, शरीर मोड़ें तो श्वास लें, अंतिम स्थिति में फिर श्वास लेंगे। दोनों सामने की ओर लौटते समय भी श्वास अंदर भरते हैं। तो आप प्रतिदिन इस आसन को करें, अपने घर वालों का कराएं और अपने विद्यालय में अन्य बच्चों को कराएं। बाय बाय बच्चों।